सृष्टि, तुम चाची बनने वाली हो। हम चाची बनने वाले। हम लोग जब भी अपनी फेरी लेकर कहीं जाते हैं तो आने वाले बच्चे के रक्षक का चुनाव करते हैं। बच्चे का रक्षक होना जरूरी है ना, और कोई ऐसा हो जो बच्चे का कवच बनकर हमेशा उसके साथ रहे। अब जी हमने डिसाइड कर लिया है, हमारे होने वाले बच्चे के गार्डियन सृष्टि और बैजू होंगे। वैसे तुमने सही कहा था, जो प्यार और विश्वास तुम्हें इस घर से मिला है, तुम उसे वापस नहीं कर सकते, क्योंकि उसे वापस करने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। ओके बच्चों, आज सिर्फ इतना ही और कल हम रिवाइज करेंगे। क्या किसी को कुछ पूछना है? सुन यार, मेरे पास एक गजब का एमएमएस है। भाई मैं ये एमएमएस देख देख कर ना पक गया हूँ। अब तो कुछ असलियत में होना चाहिए, खुल्लम खुल्ला। अच्छा ऐसी बात। देख पूरा कोचिंग है तेरे सामने, शो पटानी है पटा ले, बस उसे छोड़ के। किसको? दिव्या को? यार वो इतनी भोली है ना, उसके साथ इश्कबाजी करने का ना मजा ही अलग है, इसलिए मैंने उसे अपने लिए बचा के रखा है। रॉकी भाई, ये फूंक से पहाड़ उड़ाना बंद करो। अरे दिव्या तुमसे कभी नहीं पटने वाली। जो काम मुश्किल है ना, उसी को तो करने में असली मजा है। दिव्या, आई एम सॉरी, एक्चुअली वो मेरे फ्रेंड का जहाज आपके पास लैंड हो गया। ओके। क्या भाई, क्या यही तेरा प्लान था? तो शुरुआत है, तू आगे आगे देख क्या क्या होता है। दिव्या, हाय। एक्चुअली आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। मैंने घर पे कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया है, अगर तुम आओगी तो बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट मुझे क्या, मेरे सारे फ्रेंड्स को अच्छा लगेगा। आओगी ना? सॉरी, हम पार्टी में नहीं जाते हैं। अरे ये कोई पार्टी थोड़ा ना है, वो तो बस यूं ही मैंने 2-4 फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। बस हम बातें करेंगे, केक काटेंगे और फाइन, अगर आप नहीं आना चाहती तो नो इशू, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। बट हाँ, घर जाने के बाद मुझे पर डे टैक्स जरूर कर देना। ओके। या लगता है छोटे ठाकुर के साथ कुछ सीरियस डिस्कशन चल रहा है। मुझे मिला मिस्टर जी, अभी डर जाता। कौन डर जाता? छोटे ठाकुर, वो डर जाते। ओहो, छोटे ठाकुर कैसे डरेंगे? वो तो तुम्हारी तरह दबंग जो है ना? क्या कर रही थी? हमें ना मिस्टर जी कुछ खाने का मन कर रहा है। क्या खाने को मन कर रहा है? वो नहीं पता, लेकिन कुछ है जो हमको ना खाने का मन कर रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो फिर टैन टैन, ठीक, टैन टैन। इस
सब मिस्टर जी, तो आप इतना सारा सामान अब का कैमरा नहीं लगा था क्या वो दुकान में जो इतना सारा सामान उठा रहे? एक्सक्यूज मी, मैं रागिनी सिंह डॉन का हस्बैंड हूँ। अगर ये सब करना हो ना तो फिर मैं डाका डाल के लाऊंगा, चोरी वोरी करके नहीं। तुम वो सब छोड़ो, तुम ये देखो। अब इन गोलगप्पों के अंदर तुम खट्टा खट्टा तीखा पानी डालो या फिर चॉकलेट सिरप डालो, वो खाने वाले पे डिपेंड करता है। हाँ, ये देखो इमली, पानी को और खट्टा और खूबसूरत और यमी बनाने के लिए तुम्हारे लिए प्यारी सी इमली। थैंक यू मिस्टर जी। और ये देखो पान इसमें 2 पान है, एक मेरे लिए और एक तुम्हारे लिए। नहीं, एक हमारे लिए और एक छोटे ठाकुर के लिए। थैंक यू। मैंने कहा था ना तुम डबल डबल खाओगी। अच्छा ठीक है, तुम दोनों खा लेना। हाँ, छोटा ठाकुर। और ये देखो, इस बोतल में 13 तरह के स्पेशल अचार हैं। 13 तरह के? हाँ, ये तो छोड़ो, ये देखो फ्रेश सीजन के फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स। हाँ, एक बार स्मेल करके देखो, मजा आ जाएगा। है ना बढ़िया? एकदम बढ़िया। आप ना पूरा बाजार उठा के ले आए हैं। कोनो पार्टी है घर पे? अरे पार्टी वार्टी नहीं है, ये सब तुम्हारे लिए है। सब हमारे लिए? हाँ। वो क्या है ना, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की क्रेविंग हो सकती है भाई। का? बिंग? बिंग का मतलब तो पंख होता है ना मिस्टर जी, तो हमें पंख। अरे मेरी जान, विंग नहीं, क्रेविंग। क्रेविंग मतलब तुम्हें प्रेग्नेंट होना, कभी भी कुछ भी खाने को मन हो सकता है। बैठो 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 बैठो, जल्दी बैठो। पानी पानी पियो, पानी पियो संभाल के। रागिनी, तुम डॉक्टर के पास चलो। खांसने से कुछ भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, जल्दी चलो, उसको कुछ हार्म ना हो जाए। बैठिए। अरे कुछ नहीं हुआ है हमें, हम ना नाटक कर रहे थे। और ये खांसी जुकाम से ना बच्चों को कुछ नहीं होता है, बहुत स्ट्रांग होते हैं। तुम भी ना डरा देती हो। लेकिन आपका ये परेशानी देख के मिस्टर जी हम तो बहुत हैरान हो रहे हैं। अभी तक तो छोटे ठाकुर इस दुनिया में आए भी नहीं और आपको इतना लगाव हो गया। उसके आने की खबर से मुझे उससे प्यार हो गया रागिनी। प्यार हो गया है तो लगाव भी हो गया है, लगाव हो गया है तो चिंता भी होगी। तो फिर एक बात बताएं, आप उस माँ के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको 27-28 साल पाल पोस के बड़ा किया, आपके खाने पीने उठने सोने हर चीज का ध्यान रखा। जब आपको कुछ चोट लगती थी तो आपसे ज्यादा रोती थी वो, और जब आपको किसी बात की खुशी होती थी तो कैसे आपकी खुशी में मग्न हो जाती थी। हाँ मिस्टर जी, हमें नहीं मालूम कि आपने सृष्टि को और बैजू को जो है हमारे छोटे ठाकुर की वो गार्डन वो जिम्मेदारी दे के आपने ठीक किया नहीं किया, लेकिन सासू मैया को आपने वो नजरअंदाज जो किया है ना, वो हमें थोड़ा खटका। हमें ऐसा लग रहा है कि उनको दुख हुआ है थोड़ा। ठीक नहीं किया मिस्टर जी वो आपने। रागिनी, जानती हो कि आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ था। बैजू को बोला कि दिव्या को पिक कर ले, क्योंकि मैं पिक नहीं कर पाया। मैं काम करता हूँ, जाके उसकी तैयारी में लग जाता हूँ, बिकॉज वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम बैठो आराम से, खाओ पियो, अच्छे से खाओ पियो, ऐश करो, ठीक है? मिस्टर जी, मिस्टर जी सासू मैया का दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिव्या जी, ये तो रॉकी है ना? रह गए ना? तुमसे मतलब? अब मतलब है तभी तो पूछ रहे हैं। तुम सृष्टि भाभी के हस्बैंड हो और हमारे घर वालों के सामने तुम्हारी अच्छी इमेज है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारी लाइफ में इंटरफेयर करोगे। हमारे घर वालों ने तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है सृष्टि भाभी की खुशियों के लिए, लेकिन हमारी लाइफ में तुम विशु भैया की जगह नहीं ले सकते। दिव्या जी, ऐसा है कि हम अपनी जिंदगी में ना दखलंदाजी नहीं कर रहे। हम जानते इस लड़के को, ये यहाँ का जो सभासद है ना, उसका बेटा है। अब बहुत अव्वल नंबर का बदमाश है। कितनी बार तो हमसे खुद माल, मतलब हम जब काम करते थे ऐसा, हमें कह रहे कि सही लड़का नहीं है, इसे दोस्ती ज्यादा मत रखिएगा। क्या गलत है और क्या सही है वो हम जानते हैं, लेकिन तुम हमारी कोचिंग में क्या कर रहे हो? अनुराग जी थोड़े बिजी थे तो हमको कह के जाके
दिव्या को ले आओ, तो हम आपको लेने आए, चलिए घर चलते हैं। नहीं, तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है हम उसकी पार्टी में चले जाएंगे और उसके बाद हम अपने आप घर आ जाएंगे। तुम जाओ। दिव्या जी देखिए, आप बहुत बहुत भोली हैं, आप समझिए हमारी बात, ठीक है? वो लड़का अच्छा नहीं है, हम समझा रहे हैं आपको, आपको बात ही समझ में आएगा नहीं। आप एक काम करिए, आपको हम वहाँ जाने नहीं देंगे, आप चलिए हमारे साथ। चलिए। अच्छा, अब हमें तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी जाने के लिए। रॉकी, हम तुम्हारी पार्टी में आ रहे हैं, तुम हमें एड्रेस सेंड कर देना। अभी तो हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। ओके? फाइन। अब हम कैसे रोके दिव्या जी को? चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। कितना तुम काम कैले हो फुआ बताओ। हम तो कहते हैं कि इतना काम करने के बाद अगर एक प्याली गरम गरम चाय हो जाए ना तो सारा थकान उतर जाएगा। आ देखो चाय ले आए हैं हम तो। माँ, माँ, अरे दुलारी दीदी आप देखते ही नहीं है क्या? गरम गरम चाय आपने गिरा दी उनके ऊपर। ये आप रख लीजिए। दुलारी दीदी वो मेरे रूम में ऑइंटमेंट रखी है, उनके हाथ पे लगा दीजिएगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हम ला के लगा देंगे। जी मिस्टर तिवारी, सॉरी, वो आप ऑफिस आ जाइए, फाइल लेके मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। बहुत प्यार करता है अपनी माँ से, कोई तकलीफ में नहीं देख सकता। राखी ने बहुरानी एकदम सही कह रही है, एक दिन ना अनुराग जरूर है। अरे हमको तो पता है कि वो दिन आएगा है। अब तुम रो मत फुआ, सब ठीक हो जाएगा। है? कितना तुमसे प्यार करते हैं, कितना मानते हैं तुमको। बहुते जल गया का फुआ, उनमें हम उजरा के गिर गए, हमको दिखाई ना दिया। तुम्हारा ही गलती ना, हमको बहुत ही अच्छा लगा दुलारी। मैडम जी आप समझ नहीं रही। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे मैडम जी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो लड़का है रॉकी ना, वो अच्छा लड़का नहीं है। और हम देखे खुद दिव्या जी उनके दोस्त बन रही हैं, और घर में पार्टी है, वहाँ जा रही है दोस्त बन के, सही नहीं कर रही है वो। अगर वो दोनों दोस्त हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तुम शायद स्कूल कॉलेज गए नहीं हो, इसलिए दोस्ती वगैरह तुम नहीं समझ पाओगे। सारी आप सही कह रही हैं कि हम कभी आई कॉलेज और ये स्कूल कभी गए नहीं है ना, तो दोस्ती यारी क्या होता है हम कैसे समझेंगे। पर आप भूल रही हैं कि हम गुंडे हैं, और ये रॉकी जैसे जो लड़का है ना, इसको अच्छे से पहचानते हैं। कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ तो है उधर, पर आप समझ नहीं रही हैं। हम दिव्या को वापस नहीं बुलाएंगे। तुम्हें इस घर का सगा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिव्या को देखने के लिए, संभालने के लिए बहुत लोग हैं इस घर में। वो सब तो ठीक है, लेकिन दिव्या जी को आज कुछ हो गया ना, कोई मुसीबत में फंस गई, और कहीं कुछ हो गया तो आप। जो इंसान हमें परेशान करके उसके मजे ले सकता है, वो दिव्या की परेशानी की दुहाई दे रहा है। सारे मर्द तुम्हारे जैसे नहीं होते बैजू। खैर जो भी है, हम फिर से तुम्हें कह रहे हैं, हमारे परिवार का सगा बनने की जरूरत नहीं है, और ये दिखावटी केयरिंग करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझे तुम? चल यार समीर, आज तो चिल्ड भी है, फुल पार्टी करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? चल। यहाँ का माहौल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है।
थोड़ी देर रुकेंगे और निकल जाएंगे। अगर फौरन चले गए तो वो बैजू अपने आप को होशियार समझेगा। वैसे बाकी की लड़कियां तो रॉकी की बड़ी तारीफ कर रही थी। अच्छा लड़का ही होगा, हम बेकार में ही डर रहे हैं। अब सृष्टि जी भी नहीं मान रही है, वो लोग कैसे समझाएं उनको हम। दिव्या जी तो है ही हमसे परेशान, पता नहीं क्या है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे, कुछ तो करना होगा ना, कैसे करें। हेलो, अरे काहे फोन करके बाबा परेशान कर रही हैं आप हमको? आए कितनी बार कह दिया नंबर नहीं बदलवाना, नहीं बदलवाना, तो काहे बदले हम नंबर आपका? आए आप अभी आपका नंबर हम निकलवा के आपका नंबर बदल दे आके। अब फोन मत करिएगा दोबारा कभी। हो गया, सब ठीक है ना? रागिनी भाभी कुछ नहीं, वो बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं कि वो नंबर बदल लिया, नंबर बदल लिया। काहे नंबर बदले? हम सारी वो थोड़ा सा चिल्ला दिए तो। अरे ये सारी हम पे खर्चा मत कीजिए, बचा के रखिए, बाद में काम आएगा। इतना माथा गर्म कर रहे हैं। कहीं सृष्टि से तो नहीं लड़ लिए आप? सृष्टि जी से कोई बात नहीं है, वो हम परेशान हैं दिव्या जी को लेके। काहे, क्या हो गया? क्या बताएं कि सुबह ना अनुराग जी बताया कि ऑफिस जा रहे हैं, बहुत बिजी हैं, तो हम जाके दिव्या जी को कॉलेज चले आए। हम गए थे कॉलेज उनको लेने के लिए, वहाँ देखा कुछ लड़कों के साथ उनका दोस्ती है। वो साथ में खड़े होकर बात कर रही थी कि पार्टी में जाना है। तो जो लड़के हम उनको जानते हैं, बहुत अच्छे लड़के नहीं, बहुत अव्वल नंबर के बदमाश हैं, हम जानते। हम बताएं दिव्या जी को, समझाने की कोशिश की, हमारी बात ही नहीं मानती है, वो कभी सुनती ही नहीं है। अब क्या है ना कि ये बात लेके हम आए सृष्टि जी को समझाने के लिए, और सृष्टि जी मान नहीं रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम करेगा। यही बात है, दिव्या और सृष्टि जो है ना बहुत साफ दिल के हैं। तो ये जो बेकार नियत के इंसान होते हैं ना, इनको भाप नहीं पाते हैं लोग। इसमें ना हम चैंपियन रह चुके हैं, हम तो सब समझ रहे। क्या करें अभी? रागिनी जी, अगर आपकी इजाजत हो ना तो हम जाके दिव्या जी को ले आते हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है। अब बैजू, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। आप काहे जाइएगा हमारे साथ, आप वो भी ऐसी हालत में? अरे तुम कौन सा वहाँ पे हमें कुश्ती लड़ना है, समझानी है ना दिव्या को। वैसे भी कहा है कि दिव्या तुमसे थोड़ा खिंची सी रहती है ना, हम समझाएंगे, फटाक से मान जाएगी। हाँ, हम चलते तुम्हें समझ। लगता है सही होगा। हाँ। तो फिर चलिए हमारे साथ चलो। हम लोग गए थे ना, इट्स वाज फाइन एक्चुअली। अरे वो आ गई, और तू यहाँ क्यों खड़ा है? जाना, अरे पटा ले उसको यार, जा। सच में रॉकी यार, तू बहुत लकी है। आफ्टर ऑल जिसका वेट कर रहा था आ गई। जाओ। अबे मूर्ख चंद, यही फर्क है तुम लूजर्स में और रॉकी जीनियस में। अगर मैं उसे अभी पटाने गया तो वो बिगड़ जाएगी, और अगर वो बिगड़ गई ना, हम में से कोई बचा नहीं पाएगा। अब तुम लोग देखो मैं इसे कैसे शीशे में उतारता हूँ। स्नेहा, तुम्हें मेरा प्लान तो पता है ना? ऑफ कोर्स रॉकी, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? हाय दिव्या। हाय रॉकी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगा तुम आओगी नहीं, बट तुमने सरप्राइज किया। कैसी लगी अरेंजमेंट्स? हाँ, इट्स फाइन। ओके, ड्रिंक। नहीं रॉकी, आई एम ओके, मुझे प्यास नहीं लगी है। अरे सॉफ्ट ड्रिंक है, कम ऑन। नो थैंक्स। रॉकी, अगर उसे प्यास लगी भी होती तो तुझसे ड्रिंक नहीं लेती। कोई भी लड़की तुझे ट्रस्ट नहीं करती। सबको पता है कि तू कितना कमीना है। सही है ना दिव्या? नहीं नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं था, वो तो मैं बस ऐसे ही। यस। एक काम करते हैं, तू मेरी ड्रिंक ले ले और मैं इसकी ड्रिंक पी लेती हूँ। परफेक्ट।
अब तो तू पी सकती है ना? Yeah, have it. ओके Guys, chill हाँ. मुझे बुरा नहीं लगा. It's fine. It's okay. अच्छा ये तो पी लो. या Perfect. Okay guys, let's dance हाँ.